नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे शो में। आप देख रहे हैं एचएनएन न्यूज, जुनून सच दिखाने का। मैं हूं आप सभी के साथ रिया डंगवाल। उत्तर प्रदेश में मनरेगा को लेकर कांग्रेस विरोध प्रदर्शन कर रही है, जिसे देखते हुए कई बड़े नेताओं को नजरबंद किया जा चुका है। राजधानी लखनऊ में विधानसभा घेराव को लेकर कांग्रेस ने बड़ा प्रदर्शन बुलाया है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय के नेतृत्व में कार्यकर्ता विधानसभा की ओर कूच कर चुके हैं। प्रदर्शन में कई वरिष्ठ नेता शामिल हुए। प्रदेश भर से बड़ी संख्या में कार्यकर्ताओं के लखनऊ पहुंच चुके हैं। कांग्रेस ने मनरेगा खत्म करने और राज्य सरकार के खिलाफ अपनी नाराजगी जाहिर करने के लिए यह कार्यक्रम आयोजित किया है। कांग्रेस का यह घेराव मुख्य रूप से मनरेगा बचाओ अभियान, महंगाई, बेरोजगारी, कानून व्यवस्था की स्थिति और अन्य जन मुद्दों पर केंद्रित है। पार्टी ने कहा है कि वो सरकार के सामने अपनी मांगें मजबूती से रखेगी और लोकतांत्रिक तरीके से विरोध जताएगी। विधानसभा के आसपास सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है, जहां पुलिस बल की तैनाती भी की गई है और बैरिकेडिंग भी लगाई गई है। तो ये तस्वीरें देखिए, किस तरह से भारी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता विधानसभा की ओर आगे बढ़ रहे हैं। आज कांग्रेस का यूपी में हल्ला बोल, मनरेगा, कानून व्यवस्था, शंकराचार्य का मुद्दा हो या फिर तमाम बड़े मुद्दों को लेकर कांग्रेस आज योगी सरकार के खिलाफ लामबंद नजर आ रही है। और इसी पर चर्चा करेंगे कि आखिर कांग्रेस के इस प्रदर्शन के पीछे की वजह क्या है। हमारे साथ खास मेहमान जुड़ गए हैं, परिचय करवा देती हूं। कांग्रेस से प्रवक्ता पंडित राज शर्मा जी हमारे साथ हैं और समाजवादी पार्टी से नेता निखिल खत्री जी हमारे साथ हैं। आप दोनों का ही बहुत बहुत स्वागत है एचएनएन न्यूज पर। सबसे पहले पंडित राज शर्मा जी, आपके पास आना चाहूंगी। सर, कांग्रेस ने आज हल्ला बोल की तैयारी की है, कई आपके नेताओं को नजरबंद भी किया गया है। क्या कहिएगा, किस वजह से योगी सरकार के खिलाफ हल्ला बोल? देखिए, ये मैं आपसे कहना चाहता हूँ, ये सिर्फ योगी सरकार नहीं, ये भारत की सरकार के खिलाफ भी है। जिस तरह से भारत की सरकार और उत्तर प्रदेश की सरकार मिलकर महात्मा गांधी जी के नाम से खिलवाड़ करना चाहती है, वो देश की किसी भी नागरिक को पसंद नहीं है। मैं ये सोचना चाहता हूँ कि जिस जिस व्यक्ति की, जिस इंसान की सम्मान विश्व में सारे देश के नेता करते हैं, अगर उसका सम्मान अगर अपने ही देश पे ना मिले, तो मुझे लग रहा है इससे ज़्यादा शर्म की बात कभी हो नहीं सकती। इसी कारण कांग्रेस पार्टी ने एक विधानसभा को घेरना चाहा। एक ये सांकेतिक विद्रोह होता है, विरोध होता है। जब आप किसी की बात नहीं सुन रहे तो क्या करेगा, इसलिए ये हमारा हल्ला बोलता और हम विधानसभा को घेरने जा रहे हैं। लेकिन इसमें भी एक पुलिस रोक रही है, जगह जगह हमारे जिले में जगह जगह पुलिस आ गई। सब पुलिस वाले रोक रहे थे। ये प्रशासन की मदद लेते हैं, लेकिन प्रशासन को हम कुछ कह नहीं सकते, क्योंकि प्रशासन का दायित्व है जो सरकार में उसका कहा मानेगी। लेकिन इस बात मानिएगा कि इससे बड़े, ये जिन लोगों ने इस भारतीय जनता पार्टी को वोट देके चुना था, शायद उनको ये उम्मीद नहीं थी कि नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बनने के बाद ये हिटलर शाही चलाएंगे और उस शख्स की जो आदि धोती पहनकर जिसने अपने जीवन का त्याग कर दिया, अपना जीवन निछावर कर दिया देश को आज़ादी दिलाने के लिए, उसके संग खिलवाड़ कर रहे हैं। और एक और बात मैं कहना चाहता हूँ, मैं सिर्फ इतना जानना चाहता हूँ कि प्रधानमंत्री हो चाहे चीफ मिनिस्टर हो, इन लोगों की करनी और खतरी में बड़ा फर्क है। मनसा वाचा कर्मणा में ये सामंजस्य नहीं बैठा पाते। नहीं यही शर्मा जी, प्रधानमंत्री तो गांधी, क्या समझा जाए मनरेगा को बदलकर जिस तरह से वीबी जीराम जी करा, क्या सिर्फ महात्मा गांधी का नाम हटाने पर आपत्ति, या फिर जो रोजगार के जो दिन है वो 100 से बढ़ाकर 125 किए गए, उससे भी आपको आपत्ति है? देखिए, मैं एक और बात बता दूं, शायद यहाँ पे अगर बीजेपी का प्रवक्ता होता तो मैं उससे पूछ सकता था कि वो मनरेगा के लिए वो एक लफ्ज भी नहीं बोल सकता था। बात सवाल यहाँ नहीं है कि उन्होंने क्या नाम रख दिया। बात यह है कि एक बात सुन लीजिए, ग्राम सेवा रोजगार होता है, उसमें लगभग 400 रुपए की दिहाड़ी मिलती है। और मुझे लग रहा है कि ये मनरेगा में 228 या 253 समथिंग, थोड़ा कंफ्यूज हूँ, उसमें मिलती है। हमारा ये बात मानना चाहता कि रोजगार 125 बढ़ा लो या 150 कर दो, उससे भला नहीं हो रहा। ये गारंटी होनी चाहिए कि इतने का ही मिलेगा। और मैं ये कह रहा हूं कि अब मुझे भारतीय जनता पार्टी की सरकार बताए कि क्या मनरेगा की फुल पेमेंट कर दी, जिन्होंने 1.5 साल से मनरेगा वालों का पैसा नहीं आया है अकाउंट में। साहब, बात नाम बदलने से नहीं होता। अगर मैं अपना नाम नरेंद्र मोदी रख दूं तो क्या मैं प्रधानमंत्री हो जाऊंगा?
क्या मैं अपना नाम आदित्यनाथ रख दूं तो क्या चीफ मिनिस्टर हो जाऊंगा? नाम बदलने से ही अगर सबका कल्याण हो रहा होता तो मैं भी अपना नाम राज शर्मा से हटाकर शंकर भगवान कर लेता। इन चीजों से काम नहीं चलता है। नहीं, क्योंकि काम चलता है। मनरेगा का नाम बदला गया, जी राम जी कर दिया गया, तो इस पर भी आपत्ति थी ना कि महात्मा गांधी का अपमान किया। तो आप कह रहे हैं नाम बदलने नहीं, से कुछ नहीं होगा। ना मेरी नहीं, ये तो है ही आपत्ति। देखिए, हम्म। राष्ट्रपिता हैं और करीब 150 से ज्यादा देशों में उनकी प्रतिमा लगी हुई है। हम्म। उनको सम्मान बाहर के लोग दे रहे हैं। अगर आप इस बात को सोचिए, अगर घर पे सम्मान नहीं मिलेगा तो फिर आदमी का क्या होगा बताइए? हम्म। वो गांधी कोई नॉर्मल इंसान नहीं थे। उन्होंने आधी धोती पे जीवन बिता दिया, जबकि वो चाहते ऐशो आराम से रह सकते थे। कहना ठीक है, आसान होता अभी है थोड़ी और देर में हमारे साथ बीजेपी से नेता भी जुड़ेंगे, उनसे मैं सवाल जरूर लूंगी। निखिल खत्री जी हमारे साथ समाजवादी पार्टी से नेता है। डॉक्टर निखिल खत्री जी, समाजवादी पार्टी का क्या स्टैंड है? क्या कांग्रेस की तरह उसे भी आपत्ति है मनरेगा से? और समाजवादी पार्टी की अगर स्टैंड की बात करें, क्या स्टैंड समाजवादी पार्टी का? सबसे पहले आप सभी को नमस्कार। और रिया जी, सबसे पहले मैं एक बात बता दूं, इस भाजपा सरकार ने एक चीज जरूर सीखी है एआई के माध्यम से। इस भाजपा सरकार ने ये सीखी कि भाई लैपटॉप में F2 का बटन अगर दबाया जाए तो कैसे नाम बदल दिया जाता है। ये चीज तो मैं समझता हूँ सरकार ने सीखी है। हर बार सरकार नाम बदलती है। अगर कोई आंकड़ों पर, अभी राज शर्मा जी ने, मैं समझता हूँ कि ऐसी ऐसी बातें बोली है जो मैं समझता हूँ कि भाजपा प्रवक्ता कहीं सुनना भी नहीं चाहते हैं। क्योंकि विपक्ष की बात अगर कुछ बोलेगा तो सत्ताधारी लोग उसको, मैं समझता हूँ कहीं ना कहीं उसको बात को दबाएंगे। पर इस बात पर कौन आएगा? इस बात पर कोई भी भाजपा का नेता इस बात पर नहीं आ सकता। आज तक नहीं, लेकिन अगर हमारे आप कह रहे मनरेगा हैं में, कि जनता जो है उसे काम से फर्क पड़ता है, नाम आप चाहे कुछ भी कर लो, नहीं, नहीं, तो फिर डर रिया जी, कैसा? आप मुझे रिया जी 1 मिनट तो दीजिए। आप मुझे खाली जी 1 मिनट दीजिए। जी, पूरी अभी कर लीजिए सर हमें बात। पता है, हमें मनरेगा में 12 करोड़ वर्कर्स हैं, ठीक है मैम। हम्म। उसमें 40 लाख वर्कर्स को ही आज तक 100 दिनों का काम मिला है। तो इसमें सरकार ये चीजें क्यों नहीं बता रही है? सरकार क्यों टाइम बढ़ा रही है? कम कम सरकार ये तो देखे भाई कितनी एबिलिटीज है। और अगर आज कांग्रेस प्रदर्शन कर रही है तो कांग्रेस प्रदर्शन किसके लिए कर रही है? सबसे पहले इन जो स्कीम लाए खाली नाम बदल देते हैं। दूसरी, हमारी राता अहिल्याबाई होलकर की जो मूर्ति तोड़ी गई है उसके हम्म। ऊपर है। तीसरा, कैसे हमारे योगी जी ने कितने शर्मसार से हमारे एलओपी थे उनको क्या, उनकी धर्मपत्नी के बारे में कितना घटिया हम्म। शब्द उन्होंने बोला है, कितना अमृत शब्द बोला था। और इसके साथ साथ कहीं ना कहीं मैं समझता हूँ कि जितने भी हमारी जन समस्याएं हैं उसको लेकर कांग्रेस ने आज धरना दिया। और धरना देने के इसमें ये सरकार इतनी सचेत हो गई है कि सरकार सोची कि कहीं ना कहीं कोई विपक्ष का नेता वहां पे ना पहुंच जाए। अगर इतना ही डर था तो आप अच्छा काम क्यों नहीं कर लेते योगी जी? अगर आपको अच्छा, इतना ही खौफ है निखिल विपक्ष, जी, तो आप निखिल काम क्यों जी, नहीं कर जब लेते? आपके और कांग्रेस के जब जब विरोध के योगी मुद्दे डरता है सेम पुलिस है, को आगे करता है। निखिल जी, जब आपके और कांग्रेस के विरोध के मुद्दे सेम है, तो आप प्रदर्शन में शामिल क्यों नहीं हुए? समाजवादी पार्टी हम का तो साथ मिलता तो हम और तो बिल्कुल मजबूती मिलती प्रतिदिन विपक्ष को। जब जब योगी डरता है पुलिस को करता है। इस मारे हम सारे विपक्षी दल साथ हैं। अभी देख, हम टीवी पर भी साथ और हम फील्ड पर भी साथ हैं। फील्ड पर आप देखिएगा हम सब हर समय, अगर हमारा गठबंधन है तो हम साथ हैं। मैं समझता हूँ कि अन्याय की लड़ाई जो है, मैं समझता हूँ भाजपा कर रही है उसके लिए हम न्याय की लड़ाई में हम साथ हैं। तो कहीं ना कहीं अगर आप इस चीज को देखेंगे, समाज पार्टी हमेशा हमेशा तत्पर रहती है कि आंदोलनों के लिए। समाज पार्टी ने हमेशा जन की आवाज उठाई है इस भौतिक कपटी जुल्मी सरकार के खिलाफ। और कहीं ना कहीं आप इन चीजों को देखिए कि अगर ये इतना बड़ा, मैं समझता हूँ कि इतना बड़ा तानाशाह उत्तर प्रदेश में चल रहा है, हालांकि तो कम से कम बीजेपी को तो समझना चाहिए कि ये तानाशाही आज तक किसी की नहीं रही है। तो ये इतने बड़े तानाशाह क्यों बनना चाह रहे हैं? और अब तो इनका समय भी निकट आ गया, खाली 1 साल से कम समय का रह गया। इस बारे मैं समझता हूँ कहीं ना कहीं उन्होंने तानाशाही बढ़ा दी है, क्योंकि इन्हें पता है कि उत्तर प्रदेश से इस बार जनता इन्हें खदेड़ने वाली है। तो ये मुद्दों की सिर्फ ये बात है कि कैसे ना कैसे करके भारतीय जनता पार्टी, पहले इन्होंने एक, रिया जी इन्होंने कैसे बोलते हैं बीजेपी आएगी खुशहाली आएगी, पर मैं समझता हूँ कि कहीं ना कहीं ये बात जरूर होगी कि बीजेपी आएगी, मतलब कि बीजेपी आएगी खुशहाली लाएगी, मतलब कि बीजेपी ठीक है, जाएगी खुशहाली आएगी। ठीक है, आप अब कह रहे हैं बीजेपी जनता, जाएगी, बीजेपी की विदाई का समय नजदीक है। हमारे साथ बीजेपी से नेता भी जुड़ गए हैं, अंकुश राज विश्वकर्मा जी, और हमारे साथ सहयोगी पुनीत मोहन भी जुड़ गए हैं। मैं विश्वकर्मा जी के पास जाऊंगी, लेकिन पुनीत पहले आपसे जान लेते हैं अभी क्या कुछ हलचल वहां पर, क्या स्थिति है पुनीत?
लेकिन ये आज कांग्रेस प्रदेश कार्यालय में एक जबरदस्त प्रदर्शन देखने को मिला। जिस तरीके से अजय राय जो कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हैं और अविनाश पांडे जो महासचिव हैं, यूपी प्रभारी हैं, उनके नेतृत्व में एक बड़ा मार्च विधानसभा के लिए निकला। विधानसभा के लिए कार्यकर्ताओं ने कुछ किया, लेकिन आप देखिए पीछे जो बैरिकेडिंग लगी, हालांकि अब तो गिरफ्तारी हो रही है, ये लोग सीधे तौर पर धरना स्थल ले जाए जा रहे हैं। और इस वजह से आप देखिए जो बैरिकेडिंग यहाँ लगी है, कांग्रेस कार्यालय के 3 रास्ते हैं, तीनों रास्तों पर बैरिकेडिंग लगा करके कई क्लियर की रास्ता पूरी तरीके से ब्लॉक कर दिया गया। लेकिन कार्यकर्ताओं में एक जोश दिखाई दिया। कांग्रेस के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं वो बैरिकेडिंग पर चढ़ करके बैठ गए। मोना मिश्रा जो कांग्रेस अविनाश पांडे जो प्रभारी हैं वो बैरिकेडिंग के ऊपर बैठे थे। कांग्रेस के कार्यकर्ता वहीं जमीन पर धरने पर बैठ गए जहां पर ये बैरिकेडिंग लगी हुई। उनका साफ तौर पे कहना है कि इनका लोकतांत्रिक अधिकार है, वो सीधे तौर पर केवल एक धरना देने विधानसभा जा रहे थे, लेकिन उनको जिस तरीके से रोका गया है, एक बार फिर से विपक्ष की आवाज दबाने का प्रयास किया जा रहा है। पुनीत, क्योंकि आज पहले ही कांग्रेस के जो प्रदेश अध्यक्ष है अजय राय, वो पहले ही कह चुके थे कि अगर जरूरत पड़ी तो बैरिकेडिंग भी तोड़ेंगे। क्या नोकझोंक देखने को मिल रही है? क्या स्थिति? देखिए सीधे तौर पे कई कार्यकर्ताओं की पुलिस के साथ नोकझोंक भी हुई, तो वहीं जो ये बैरिकेडिंग से ये नुकीली है, कईयों के हाथों में भी चोट आई है। लेकिन आज कार्यकर्ताओं का एक जोश देखने को मिला। जिस तरीके से कांग्रेस के कार्यकर्ता कह रहे थे ये नुकीली बैरिकेडिंग, क्या इससे भी ज्यादा बड़ी बैरिकेडिंग लगा दी जाए, पुलिस की आर्मी भी बुला ली जाए, तो ये राहुल के बब्बर शेर हैं, ये आज विधानसभा की ओर कूच करेंगे। और जिस तरीके का आज ये प्रदर्शन रहा है, एक बड़ा मैसेज कांग्रेस ने दिया है 2027 से पहले, और ये पूरा प्रदर्शन कांग्रेस के लिए संजीवनी बूटी का काम कर रहा है। जिस तरीके से कार्यकर्ताओं में जोश देखने को मिला, आप देखिए पिछले 48 घंटों में कांग्रेस के पूर्व विधायक, पूर्व सांसद और बड़े नेता उत्तर प्रदेश के कई जिलों में हाउस अरेस्ट हुए हैं, तो कई चकमा देकर के लखनऊ आने में सफल साबित हुए हैं। हालांकि पुलिस ने पहले से पूरी तैयारी कर रखी थी, इसलिए चारों तरफ बैरिकेडिंग जरूर लगी थी, लेकिन एक बड़ा मैसेज आज कांग्रेस ने दिया है, और कांग्रेस का अगर ये हम धरना कहें तो कहीं ना कहीं सफल साबित हुआ है। जी ठीक है पुनीत, आप बने रहिएगा। अंकुश राज जी, जो तस्वीरें आज देखने को मिल रही है, देखिए वो तस्वीरें भी हम अपने दर्शकों को दिखा रहे थे, किस तरह से नोकझोंक देखने को मिल रही है प्रशासन और कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के बीच। इसे क्या समझे? कांग्रेस के बड़े नेताओं को हाउस अरेस्ट करना, नजरबंद करना, ये विपक्ष का डर है, विपक्ष का खौफ है कि विपक्ष जो है जनता के मुद्दे उठा रहा है और 2027 भी साधेगा इसी के साथ, या फिर कानून व्यवस्था बनाने की कोशिश? जी जी हेलो जी अंकुश जी, आपकी आवाज आ रही है? जी नमस्कार, जय श्री राम। जी सर, सवाल आप ही से था कि जिस तरह से कांग्रेस के बड़े नेताओं को नजरबंद करने की कोशिश की गई, कई कार्यकर्ताओं को हाउस अरेस्ट किया गया, कई नेताओं को जो है हाउस अरेस्ट किया गया, ये विपक्ष का खौफ या डर है, या फिर जो है बीजेपी सिर्फ कानून व्यवस्था बनाने की कोशिश कर रही है इस वक्त? ये नहीं, देखिए जो कांग्रेसियों का जो विरोध करने का एक जरिया है, ये गलत है। देखिए पूरे भारत में माननीय मोदी जी के नेतृत्व में अगर मनरेगा का नाम बदलकर राम जी राम किया गया है, तो ये पूरे देश के लिए बड़ा खुशी का विषय है। इसमें इन लोगों को विरोध नहीं करना चाहिए। इनको तो भारत सरकार गरीबों को ज्यादा रोजगार दे रही है, ज्यादा काम दे रही है, क्या जानते हो ज्यादा मनरेगा के बारे में बताओ, क्या क्या जानते हो? जो जन पहुंच रही है, इनका विरोध तो ये समझ लीजिए कि ये विरोध मनरेगा के बारे में बताओ अंकुश जी। अंकुश जी जरा मनरेगा के बारे में बताइए, क्या उनकी सारी जो पैसा था दे दिया, पेमेंट कर दी, ये तब बता दे जरा। शर्मा जी कांग्रेस से प्रवक्ता है, वो पूछ रहे हैं मनरेगा के बारे में बताइए। सवाल है सर, पेमेंट हो गई है क्या? 1.5 साल की पेमेंट हो गई है मजदूरों की? सरकार ने साफ साफ स्पष्ट किया है रोजगार पहले से बेहतर होगा। अरे भाई अच्छा जो है 1.5 साल से मनरेगा की पेमेंट हो गई है, इतना बताओ। और ऐसा क्यों है कि मनरेगा की 200-250 रुपए है और रोजगार सेवक की उसी ग्राम पंचायत में प्रधान पेमेंट कर रहा है 400 से ऊपर की? 2 ही पॉइंट बता दो नेताजी, नेताजी भाई तब बता दो 1.5 साल से मनरेगा की पेमेंट क्यों नहीं हुई? बस नेताजी सैल्यूट कर बैठूंगा। देखिए ये पूर्व में जो भी रहा है उसको बेहतर करने के लिए ही सरकार ने ये आपको कदम उठाया है। मेरा सवाल बेहतर करने का नहीं है, मेरा सवाल ये है कि क्या 1.5 साल में मनरेगा वालों की पेमेंट हो गई, यस या नो?
बताइए अंकुश जी। नहीं, अब देखिए ऐसा है तो सरकार ने कदम उठाया है। ऐसा है, ये सबसे पूरे बड़ा देश पैसा के है, लिए बहुत ही सुन लो, ऐसा है सराहनीय सबसे बड़ा पैसा है, भारत मजदूर के लिए पैसा चाहिए। मुझे यहाँ पे जवाब दो, अगर झूठ बोलोगे बोलने नहीं दूंगा। आप बताओ, 1.5 साल पिछले 1.5 साल से मनरेगा की पेमेंट हुई, आशा बहनों की पेमेंट हुई, एएचएम एनएचएम की पेमेंट हुई, चौकीदारों की पेमेंट हुई, हाँ या ना? मनरेगा में कई प्रकार का ब्लॉकों के स्तर से पेमेंट होता है और वो होता समय नहीं है, समय पे बेकार की बातें सुन लीजिए, या पढ़ाओ मत हमें, हम अच्छे पढ़े लिखे लोग हैं। सिर्फ बताओ 1.5 साल से पेमेंट हो चुकी। अंकुश जी 2 सवाल। सबसे पहले जो 60 दिन का जो हिसाब है कि जब बुआई और कटाई होगी तो मजदूर जो है वो काम नहीं कर पाएंगे, ऐसे में मजदूरों के घर में रोजी रोटी या उनके घर में दाल चावल कौन पहुंचाएगा? क्या आपके पास उसका कोई विकल्प है? दूसरा सवाल अंकुश जी, जिस तरह से मनरेगा का नाम तो देखिए बदल दिया गया, आप कह रहे हैं कि 100 दिन से बढ़ाकर 125 दिन का रोजगार की गारंटी हम दे रहे हैं, लेकिन दूसरा सवाल यहां पर महत्वपूर्ण यह भी है कि जो राज्य, क्योंकि 60-40 का प्रावधान है, जो राज्य गरीब है वहां कैसे पेमेंट होगा? 2 सवाल सर। नहीं, देखिए जो भी थोड़ा बहुत कमियां थी सरकार ने उनको दूर करने के लिए कदम उठाया है। अब सभी को टाइम से पेमेंट होगा और सभी को रोजगार मिलेगा, इसीलिए भारत सरकार ने ये कदम उठाया है। 10% नहीं दे पाता था, अब वो 40% देगा। देखो नेताजी, एक बात मैं कहना चाहता हूं, कभी कभी जीवन में अपनी आत्मा की बात सुना करो। कभी कभी जिस किरदार के लिए आपका जन्म इस धरती में हुआ उसकी सुना करो। गरीबों के विपक्ष में बोलोगे और जली हुई पार्टी को डिफेंड करोगे, आने वाले नौनियाल कभी आपको माफ नहीं करेंगे। सिर्फ अच्छा, 2 सवाल है, शर्मा जी। रिया जी ने जो पूछा अलग है, मुझे शर्मा जी। इतना बता दो। मेरे 2 सवाल है रिया जी, प्लीज ठीक है। ये बताइए, जब 10% सरकार नहीं दे पाती थी, 40% कैसे देगी? मैं इसको भी नहीं पूछता आपसे सवाल, मेरा सीधा साधा सा गरीब सवाल है, क्या 1.5 साल में आपकी सरकार ने 1.5-2 साल से मनरेगा की पेमेंट करी, आशाओं बहनों की पेमेंट करी? हाँ या ना बोल दो बस, इससे इधर उधर मत जाना, आज गलत हो जाएगा अगर इधर से उधर जाओगे। पाप के भोग की मत बनना, सिर्फ आशा बहनों और मनरेगा की। रिया जी, इनसे एक सवाल मेरी तरफ से करिए, ये देश सुन रहा है चैनल को, देश सुन रहा है कि भारतीय जनता पार्टी किस तरह से गरीब को आत्महत्या करने के लिए मजबूर कर रही है। 2 ही सवाल है, जवाब दो। पूर्व में जो भी रहा थोड़ा वो कमियां रही है, वो आगे बिल्कुल दुरुस्त रहेंगे और लोगों को टाइम पे अरे भुगतान पूर्व होगा। में कब? 8 साल से आपकी सरकार है, 12 साल से आपकी सरकार है, अब कौन सा? मुझे फिर बात जवाब दो ना भाई। अंकुश भाई, क्या बात कर रहे हो? 1.5-2 साल से आशा बहनों की, आंगनबाड़ियों की पेमेंट हुई? क्या मनरेगा के एम्प्लॉइयों की, मजदूरों की पेमेंट हुई? हाँ या ना? आशा बहनें पिछले 40-50 दिन से धरने पे बैठी हैं हर जिले में, बोलो हाँ या ना? बोलो, जवाब दो, आज जवाब देना है देश की जनता बताइए को। बताओ अंकुश जी। कि आप झूठे हो। साहब मैं आपको बता दूं, भारत सरकार ने जो कदम उठाया है देश में, अरे किसान भैया, और कदम को छोड़ो, कदम लंगड़े मत उठाओ। मेरे ये बताओ, आशा बहनों का पेमेंट हुआ, मनरेगा का पेमेंट हुआ? आशा बहनें हड़ताल पे हैं, धरने पे बैठी हुई हैं, आंगनबाड़ियां धरने पे बैठी हुई हैं। और एक और बात, इधर सुनो रिया जी, बड़ा दुख होता है, पीलीभीत जिला है, वहां सिडकुल बन रहा है, सिडकुल में मजदूर काम कर रहे हैं, 2200 एकड़ में फैक्ट्रियां लग रही हैं, वहां गरीबों को मारने के लिए 2 शराब की दुकानें खोल दी। आज तक मैंने वहां पे शराब पंडित की राज दुकान शर्मा नहीं जी। देखी। इन लोगों ने शर्मा जी। शराब की दुकान खोल दी, ठीक है, शराब शर्मा पिला जी। के गरीबों को मारोगे। शर्मा जी, एक सवाल आपसे भी, मनरेगा का जो मुद्दा कांग्रेस उठा रही है, या फिर जिस तरह से हम बोले मणिकर्णिका घाट का मुद्दा हो, शंकराचार्य का मुद्दा हो, क्या कांग्रेस को संजीवनी देने का काम करेगा? ये जो आज प्रदर्शन किया जा रहा है, सारे कार्यकर्ता नेताओं को एकजुट किया गया, क्योंकि 27 सामने है, क्या ये नैया पार लगाएगा? इतना काफी होगा? देखिए रिया जी, हमारे जो आज के जमाने के जननायक हैं राहुल गांधी जी, उनका कहना है सत्ता आए या ना आए, लेकिन देश के गरीब जनता, गरीब किसान और शिक्षक, डॉक्टर, नीचे तबके के पायदान तक की लड़ाई हम सड़क पे लड़ेंगे, वही कर रहे। सत्ता का लालच में हमारे राहुल गांधी जी ने कहा सत्ता छोड़ दीजिए, सत्ता मिले ना मिले। शर्मा जी, सत्ता आ भी कहाँ रही है? रोजगार मिल रहा है, लोगों को आवास मिल रहे हैं। एक बात का जवाब और दे रहा हूँ रिया जी, पीलीभीत के डीएम को फोन करिए, वहां पे सिडकुल 2200 एकड़ जमीन में खुल रहा है, आपने वहां मजदूरों को नशे में रहने के लिए, बर्बाद करने के लिए 2 शराब की दुकान खोल दी। बताइए क्यों खोल दी? कुछ, अरे दोस्त,
याद रखना, आप- आने वाले आप नौनिहाल उनके बारे आप में लोगों को सोचिए जो इतना गाँव में शराब दे जाएंगे बेचारे कि आप इलाज लोग अंधे होके रास्ते पे जियोगे, भारत बहरे होके सरकार उनको जियोगे, आयुष्मान गूंगे होके 5 लाख जियोगे। रुपए दे बता, मनरेगा की स्वास्थ्य पेमेंट हुई कि उनका नहीं हुई? इलाज बता, बढ़िया। आंगनबाड़ी की पेमेंट हुई कि नहीं हुई? बताओ, आशा बहनों की पेमेंट हुई कि नहीं हुई? बताओ, 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 बताओ। ठीक है, निखिल अरे! खत्री जी कुछ बोलना चाह रहे थे। नहीं जी नहीं खत्री जी। सबसे पहले बात तो मैं आपको आपके चैनल के माध्यम से एक बात बता दूं। भारतीय जनता पार्टी मैं समझता हूँ खाली नाम ही बदल सकती है, कार्य कुछ भी नहीं बदल सकती है। हालांकि कार्य को और मैं समझता हूँ कार्य के लेवल को नीचे से नीचा और कर सकती है। अभी अभी आपने देखा कि कैसे भाजपा के नेता प्रवक्ता बिल्कुल शून्य हो जाते हैं। इनसे कोई मुद्दे की बात करे तो मुद्दों से भागते हैं, ये इस साइड उस साइड, लेफ्ट से राइट भागते, पर ये मुद्दों की बात कभी नहीं करते हैं। वो कैसे मुद्दों की बात करेंगे? उनके पास कोई मुद्दों के लिए उनके पास कोई आंसर ही नहीं है, क्यों उन्होंने आज तक कुछ किया ही नहीं है ऐसा। और दूसरी बात, अगर हम सीधी बात पर आए तो कम से कम इस समय इनको जनता देख रही है। जो ये बोलते थे कि जन कल्याणकारी नीति लेंगे, वो कैसे जन विरोधी नीतियां होती जा रही हैं। वो इसलिए होती जा रही हैं कि कहीं ना कहीं लोग ही कंफ्यूज हैं, क्योंकि ये सरकार ही कंफ्यूज है अपनी नीतियों को लाकर। सरकार को ही समझ नहीं आ रहा है कि भाई इसमें आगे क्या करना है। और समय समय पर हमने देखा कि कैसे हमारी पार्टी, और मैं समझता हूँ कि जो भी न्याय की लड़ाई मैं समझता हूँ कि जनता के लिए लड़ता है, वो समय समय पर सरकार के खिलाफ धरना देता है। पर सरकार एक बात ये समझ ले, सरकार अपने आप को आदि जगत गुरु शंकराचार्य जी से ऊपर मान ले। योगी जी मैं समझता हूँ कि अपने आप को जगत गुरु जी से ऊंचा मान ले। योगी जी अपने आप को मैं समझता हूँ कि धर्म रक्षक मान ले और धर्म संस्थापक भी मान ले। पर हम सनातन है, हम सबसे पहले अपने सनातन धर्म का पालन करेंगे, ना कि किसी सरकार का पालन करेंगे। पुनीत, जिस तरह से शंकराचार्य का मुद्दा हो, मणिकर्णिका घाट का मुद्दा हो, क्या ये वो मुद्दे हैं जो अब बीजेपी पर ही बैकफायर करते हुए नजर आ रहे हैं? फिर कांग्रेस का इतना बड़ा प्रदर्शन करना, हल्ला बोल करना, विधानसभा का घेराव, क्या ये बीजेपी की लड़ाई को कहीं ना कहीं कमजोर कर सकता है और कांग्रेस में नई जान फूंक सकता है? पुनीत, जल्दी से। देखिए रिया, सीधे तौर पर अगर कांग्रेस के प्रदर्शन को देखें तो मनरेगा को लेकर के प्रदर्शन शॉर्ट में मनरेगा को समझ लेते हैं कि कांग्रेस के समय में लाई गई योजना थी जिसमें मजदूर की मजदूरी सूखने से पहले, उसका मजदूर का पसीना सूखने से पहले तो उसका पेमेंट हो जाना चाहिए था। जिस हिसाब से इसका 15-15 दिन पर स्लैब बना हुआ था, 15-15 दिन पर इसका पेमेंट होना था। PFMS एक पोर्टल है जिस पर ये पेमेंट शो होता है, यानी कि जो भी पेमेंट होगा वो अपडेट किया जाएगा। फिलहाल PFMS पोर्टल पर जो शो हो रहा है कि काफी दिनों से, लगभग 1 साल से ज्यादा का वक्त हो रहा है कि पेमेंट नहीं हुई है। अब ऐसे में कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के ऊपर एक बड़ा क्वेश्चन मार्क तो जरूर है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ये दावा करती है कि जी राम जी बिल जो लेकर के हम आए हैं, मनरेगा का जो हमने नाम चेंज किया, उससे हम 125 दिन की रोजगार गारंटी दे रहे हैं। बिल्कुल पुनीत, और यही वजह है। देखिए, अब कांग्रेस एक तरफ मनरेगा के खिलाफ, जिस तरह से मनरेगा का नाम हटाया गया, बदला गया और वीबी जी राम जी बिल लाया गया, इसी के विरोध में कांग्रेस का आज ये बड़ा हल्ला बोल। लेकिन क्या ये मुद्दे जो कांग्रेस उठा रही है 2027 की नैया पार उनके लिए लगाते हैं या नहीं, ये देखना भी अहम होगा। आप सभी पैनलिस्ट का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। और इसी के साथ बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही। बने रहे हमारे साथ, देखते रहे HNN न्यूज़, जुनून सच दिखाने का।